गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपकी एक्सरसाइज 4.1 चल रही है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कल कंप्लीट हो गया था। आज उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी दो डिजिट्स के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस देखने के लिए हम इन दोनों डिजिट्स को देखेंगे। इन दोनों डिजिट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हमारे पास बीच में एंड लग रहा है, फ्रॉम नहीं लग रहा, तो इसलिए फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट प्लेस पर लेंगे एंड सेकंड प्लेस पर सेकंड डिजिट को, यानी कि माइनॉरिटी हो गया, सबटेंटिव फॉर्म हो गई। अब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये विदाउट करिए है, इसके ऊपर मैं प्लेस वैल्यू फॉर्म रख देता हूँ जिससे हम इसको रीड कर लेंगे। 786 एंड 313। ठीक है, अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं। 6 में से 3 गए 3, 8 में से 1 गए 7 और 7 में से 3 गए 4। सेकंड क्वेश्चन देखो, जो आप इसका अब इसका जो ए है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो मैंने कर दिया, बी आपको करना है। अब सी पार्ट में कर रहा हूँ 859 एंड 238। ठीक है, अब इसके ऊपर वही प्लेस वैल्यू रख लेते हैं, 1s 10s और 100। ठीक है, अब इसको हमें सबट्रैक्ट करना है। पहले इसको रीड कर लेते हैं, 859 एंड 238। अब इसको सबट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको जो कल मेथड बताया था, सेकंड को उस तरीके से सबट्रैक्ट करते हैं जैसे यहाँ पर 9 लिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सबट्रैक्ट कितने करने हैं वो बैक की तरफ हमें उनको काटते जाएंगे। 8 सबट्रैक्ट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बच गया 1। हमें इस तरीके से काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, हमारी लाइंस कितनी बची हैं, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 1। अगेन क्या है 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कितनी डिजिट्स काटनी है इसमें 3, तो 1 2 3, कितना बचा 2। अगेन 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 काटनी है, 1 2, कितना बचा 6। जौन सा मेथड आपको इजी लगे उसे करो, पर क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सॉल्व किया, उसका रिजल्ट आया 473। बी पार्ट सॉल्व किया, रिजल्ट आया 621। अब इसके बाद इसका सी करने के बाद डी आपको करना है। ई मैं कर रहा हूँ 469 और 159, 1s 10s 100। ठीक है, अब इसको रीड कर लेते हैं। 469 है, 459, 9 में से 9 0, 6 में से 5 गए 1 एंड 4 में से 1 गए 3, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 310। आपको हर डिजिट को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ उस पर प्लेस वैल्यू फॉर्म रखनी है। प्लेस वैल्यू फॉर्म को रखने के साथ साथ हर डिजिट को आपको रीड करके देखना है। ये प्लेस वैल्यू फॉर्म केवल नोटबुक में नोट करने के लिए नहीं है, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे कि आप जिस डिजिट को लिखोगे उस डिजिट को ईजिली साथ के साथ रीड कर लोगे। और आप जो नंबर नेम फॉर्मेट है, अभी आप आगे बड़ी क्लासेस में भी पढ़ोगे, 4th में 5th में, तो आपको ये नंबर नेम आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो अभी से आप इनकी प्रैक्टिस करके चलोगे तो आप इससे आगे के जो प्लेस ऑर्डर्स हैं, जैसे अभी तो हम पढ़ रहे हैं 1s 10s 100, फिर आगे आ जाएगा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बड़ी से बड़ी डिजिट पढ़नी होगी जैसे जैसे हमारी क्लास की सीनियरिटी बढ़ेगी। तो उसी तरीके से हम जिस क्लास में जहाँ तक है उसको ईजिली प्रैक्टिस कर लें तो हमें आगे की डिजिट को रीड करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर ई मैंने कर लिया आपका। अब ई के बाद इसका जो पार्ट रहता है एफ, वो आप करोगे। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में ए मैंने कर दिया, उसका बी पार्ट आपको करना है, सी मैंने कर दिया, डी पार्ट आपको करना है, ई मैंने कर दिया, एफ पार्ट आपको करना है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 9679 एंड 7506। यानी कि पूछा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, किन दोनों के बीच में 9679 एंड 7506। और डिफरेंस का मीन्स मैंने आपको अभी सेकंड क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या बताया है, सब्ट्रैक्शन। यानी जब भी हमें दो चीज़ का अंतर निकालना होगा तो हम बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो देखो
अब देखो ये 1000 प्लेस की डिजिट आ गई ना। जैसे अभी तक हम यहाँ तक पढ़ रहे थे 100 तक, तो 100 में तो हो रहा था 679, 506। अब ये 1000 आ गया तो इसे पढ़ेंगे 9679। ये 70 कैसे होता है, ये 10 होता है, तो ये क्या हो जाता है 7 × 10, और ये क्या हो जाता है इसके साथ 9 × 1, तो इसलिए हो जाता है 79, यानी 70 + 9 79। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें 9 दे रखा है, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो उसी तरीके से करते हैं जैसे मैंने बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 कितने बचे 3। 7 में से 0 तो 7 ही रहेंगे। 6 में से 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 कितने बचे 1। इसी तरीके से 9 को करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने बचे 7 माइनस करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 कितने बचे हमारे 2। यानी कि 9679 में से हमने 7506 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 2173। तो हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा था, यही पूछा था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस कितना निकला 2173। अब इसके 2 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आज आपको इसके ये 3 क्वेश्चंस करने हैं और इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में सोल्व करना है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम बेस पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम कल कर लेंगे। ओके, थैंक यू।